हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेरणा जैन, योर हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। और आज का हमारा टॉपिक है बीसीए। बीसीए मींस बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं आपको बीसीए के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आइए समझते हैं कि बीसीए एक्चुअली क्या है। और सिर्फ वेइंग मशीन आज की डेट में काफी नहीं है हमारी हेल्थ पिक्चर डिपिक्ट करने के लिए। बीसीए, जैसा कि मैंने बताया, इट्स बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। इसके लिए डिफरेंट टाइप की मशीन्स अवेलेबल होती हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पास होती हैं हमारी बॉडी में बहुत कम फ्रीक्वेंसी की, और जो बहुत सारी चीजें शो करती हैं। हमें हमारा वेट तो बताती ही है, साथ में हमें विसरल फैट के बारे में बताती हैं, जो कि फैट है अराउंड आवर बेली। और जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर का जो फैट है उसके बारे में बताती है। हम लोगों को स्केलेटल मसल्स के बारे में हमारे को पता चलता है। हमारे बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में हमें पता चलता है। हमारी बायोलॉजिकल एज, हमारे सेल्स की एज कितनी है, हम लोगों को वो पता चलता है। और भी बहुत बीएमआर हमें पता चलता है, बीएमआई हमें पता चलता है हमारा। तो ये हमें बहुत जरूरी है हमारी ट्रू हेल्थ पिक्चर बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विसरल फैट क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर वेट ठीक भी आ रहा है, नॉर्मल रेंजेस भी हमें लग रही हैं, लेकिन किसी किसी का बेली फैट बहुत ज्यादा होता है। और मेजर ये इश्यूज होते हैं मेल्स में। मेल्स की टेंडेंसी होती है कि उनका बेली फैट आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है फैट को लेकर। ये वाला जो फैट है मींस फैट ऑन योर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो हमारे स्टमक एरिया में ही हैं। जैसे कि आप देखिए, हार्ट है, स्टमक है, लीवर है, ये सब हमारे सेंटर पोर्शन में ही होते हैं। तो अगर इसके ऊपर फैट की लेयर इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अगर यही लेयर बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाएगी, तो हमारे ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आप इसको इस तरह समझिए कि ये हमारा हार्ट है या हमारा लीवर है, यहाँ से फंक्शन होना है, इस पे एक छोटी लेयर चाहिए हम लोगों को। लेकिन वो लेयर हम लोगों ने बहुत मोटी कर दी है। हम लोगों की बॉडी में फैट की परसेंटेज ज्यादा हो गई है। तो वो हम अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। अगर उसको धड़कना है तो वो कैसे धड़केगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और ये चीज हमें देती है मेटाबॉलिक ओबेसिटी। विसरल फैट से आती है, जिसका मतलब है हम लोगों को डायबिटीज, थायराइड इश्यूज, बीपी इश्यूज बहुत ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल में बढ़ गए हैं। और जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो होती है 1 to 9। और दूसरे 10 to 14 मीन्स हाई, एंड अबव 15 इज वेरी हाई। और अच्छी बात यह है कि हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके। अभी हम लोग समझते हैं कि मसल्स दो तरह की होती हैं। एक तो होते हैं हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स होती हैं, जैसे हार्ट है हमारा, वो कंप्लीटली मसल से ही बना हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरह की मसल्स होती हैं जो होती हैं स्केलेटल मसल्स। जो वो मसल्स जो आपकी बोन से अटैच होती हैं, स्किन एंड बोन से अटैच होती हैं, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में स्केलेटल मसल्स ज्यादा हैं और अच्छे नॉर्मल रेंजेस में है, दैट मीन्स आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी मूवमेंट, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वो हमेशा अच्छी रहेगी। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे ये बढ़ सकती है। अगर आपकी स्केलेटल मसल मास अच्छा है, दैट मीन्स आपका जो फूड इनटेक है वो ज्यादा फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, और आपकी बॉडी को वो बर्न करने में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप इसको बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, एंड प्रोटीन इंटेक अपना हमेशा अच्छा रखेंगे तो हम अपना स्केलेटल मसल मास बहुत अच्छा रख सकते हैं। विद एज हमारा स्केलेटल मसल मास जो है वो नीचे आने लगता है, वीकनेस महसूस होने लगती है, हमारे जो पोस्चर है वो आगे को झुकने लगता है। तो उन सब चीजों के इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सरसाइज, हम लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा करनी चाहिए। चाहे आप 2 से 3 दिन करें वीक में, लेकिन उसको अपने लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूड कीजिए। और उसको अच्छा रखने के लिए प्रोटीन इंटेक पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए। मेल्स एंड फीमेल्स में इसकी जो नॉर्मल लिमिट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो आप चेक करिए इस टेबल में कि क्या आपकी स्केलेटल मसल्स नॉर्मल लिमिट में है। और अगर आपकी नॉर्मल है तो आप खुद से देखेंगे कि आपका वेट रीगेन दोबारा नहीं होगा, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके। कम्स द सबक्यूटेनियस फैट, और इसका दूसरा नाम पिंचेबल फैट भी होता है। ये हमारी स्किन के नीचे लेयर्स जो होती हैं फैट की, वहां पर होता है।
और मेनली ये स्टमक के अराउंड तो होता ही है, लेकिन ज्यादातर ये हिप्स में, बटक्स में, थाइज एरिया में, अपर आर्म्स एरिया में वहां ज्यादा होता है। और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए फीमेल्स में हमेशा सबक्यूटेनियस फैट की परसेंटेज ज्यादा रहेगी। तो अपनी नॉर्मल रेंजेस देखने के लिए इस टेबल को जरूर रेफर कीजिए। सबक्यूटेनियस फैट एज सच कोई डिजीज नहीं देता है हम लोगों को, लेकिन ये हमारी फिगर बिगाड़ देता है। हमारी बॉडी टोनअप के लिए हम लोगों को सबक्यूटेनियस फैट की जो लिमिट्स हैं वो नॉर्मल रखने के लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट जो आता है वो है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मींस कि आपके ऑर्गन्स की, आपकी सेल्स की कितनी एज है, कितना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उससे हमें ये पता चलता है। और अगर आप लोगों को भी ये बीसीए चेकअप अपना कराना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जगह बताऊंगी जहां से आप लोग करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों ने अपनी नॉलेज को अपडेट किया होगा और सिर्फ वेइंग स्केल्स के ऊपर ही अभी आप लोग रिलाय नहीं करेंगे अपनी हेल्थ पैरामीटर्स के लिए। और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपनी हमारी फर्दर वीडियोस के लिए, एंड फॉलो मी ऑन माई सोशल्स।